ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी में परेशानियों का मोड़। आखिर में शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे से जुदा हो ही गए। अदील और उसके अम्मी अब्बू को रुबाब ने जब सबक सिखाया तो घर से निकाल कर रोड पर ला खड़ा कर दिया। कहते हैं जब इंसान मोहब्बत करने वालों की कदर ना करे तो खुदा की जात भी उनको उनसे छीन ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी में है। शर्जीना ने तो मुस्तफ़ा के लिए मोहब्बत में इतनी ज्यादा इंतहा कर दी कि उसने कभी भी ना सोचा कि दिन है या रात। अपनी जॉब के लिए वो इतनी ज्यादा संजीदा हो चुकी थी कि उसने फैसला किया था कि मुस्तफ़ा के अम्मी अब्बू यहाँ तक कि पूरी फैमिली को वो सपोर्ट करेगी। मुस्तफ़ा ने जब साथ ना दिया तो उसके बाद घर छोड़कर अपने घर चले गई। लेकिन मुस्तफ़ा ने मनाने की कोशिश तो की, लेकिन शर्जीना दोबारा से उस घर में वापस नहीं जाती। मोहब्बत में शिर्क और शादी होने के बाद अपनी बीवी को दूसरों के साथ जोड़ना वैसे मुस्तफ़ा का बनता ना था, ख्वाह उसका भाई अदील ही क्यों ना हो। जैसा कि अभी तक मुस्तफ़ा शर्जीना को उसके घर से लेने तो जाता है, लेकिन उसके साथ शर्जीना वापस नहीं जाती। खाली हाथ जब घर वापस आता है तो घर में तो पहले ही माहौल कुछ ऐसा है कि मुस्तफ़ा की माँ जो सोचों में ही गुम है कि शर्जीना का अकेले ही अपने घर में वापस चले जाना, और रुबाब और अदील भी ये सारा का सारा माहौल देख रहे होंगे। रुबाब की तो खुशी की इंतहा ही ना होगी कि उसके शोहर के सामने शर्जीना मौजूद नहीं है। वो तो शुरू से ही चाहती थी कि अदील के सामने कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसकी वजह से उसे ठेस पहुंचे, और उसकी एक्स फियोंसी वो तो कभी भी उसे बर्दाश्त ही ना करे। मुस्तफ़ा जैसे तैसे करके इस बार शर्जीना को अपने घर में तो वापस ले ही आता है, लेकिन शर्जीना जो इस बार बड़ेपन का मुजाहरा करती है, घर में तो आ जाती है लेकिन मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी गिला शिकवा नहीं करती। लेकिन शर्जीना जो मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही होती। लेकिन इस बार घर का माहौल बहुत ज्यादा धर्म भरम होने ही वाला है। मुस्तफ़ा की माँ जो शुरू से लेकर आज तक बिल्कुल भी शर्जीना को बर्दाश्त नहीं कर रही इस घर में, वो तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत दे रही है अदील और रुबाब को भी, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी वजह पैसा भी है। लेकिन इतना पैसा ना तो मुस्तफ़ा के पास है ना ही शर्जीना के पास, ख्वाह वो जितनी मर्जी अपनी जिंदगी में मेहनत कर लें। शर्जीना के घर आ जाने के बाद मुस्तफ़ा ने फैसला कर लिया है कि वो नौकरी शुरू कर लेगा। जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रहा था इस तरह से वो जिंदगी नहीं अब गुजारेगा। हर बात वो शर्जीना की मानेगा, उसके लिए ख्वाह उसे किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े वो करेगा। अपनी ज़ौजाए मोहतरमा के लिए इस बार ये कुर्बानी भी वो दे ही देता है। मुस्तफ़ा अगर अक्लमंद होता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद तो वो लाखों रुपए कमा ही रहा था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर वो रेगुलर काम करता, ऑफिस बनाकर और वहाँ पर लोगों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता, तो उसके सामने अदील और रुबाब कुछ भी ना थे। शुरू से ही थोड़ा सा पैसा कमा लिया और उस पैसे को कुछ माह या कुछ हफ्ते चला लिया। शर्जीना मुस्तफ़ा के लिए इस बार पैंट और शर्ट लेकर पहुंच ही जाती है जब वो पहले ही दिन अपनी जॉब के ऊपर जा रहा होता है। ये कपड़े देखने के बाद यहाँ पर मुस्तफ़ा हैरान तो रहता है कि शर्जीना किस तरह का इस बार उसे बनाना चाहती है, जो सुबह 8 बजे उठे और शाम को 5 बजे घर वापिस आए। पानी का गिलास यहाँ तक के नाश्ता सब कुछ इस बार शर्जीना मुस्तफ़ा को दे रही होती है। घर का निज़ाम दोबारा से बेहतर हो ही जाता है, लेकिन ये निज़ाम बिल्कुल भी रुबाब और अदील से बर्दाश्त ना हो पाएगा। मुस्तफ़ा काम लगा होता है, जिसके रात के वक्त सरदर्द होना शुरू हो जाती है कि शर्जीना चाय लेकर आ जाती है, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि बगैर मांगे चाय। शर्जीना कहती है कि मुक्का मारना है मैंने तुम्हें। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शर्जीना वैसे तो बीवी एक अच्छी ही है जिसने शुरू से मुस्तफ़ा की इज्जत की, लेकिन जिस घर में वो जा चुकी थी वहाँ पर अदील का भी होना उससे बर्दाश्त न होता था। रुबाब जिसके घर में पैसे गुम हो जाते हैं, जिस पर रुबाब फैसला कर लेती है कि वो घर की तलाशी लेगी। अदील, शर्जीना, मुस्तफ़ा और यहाँ पर सिद्रा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मैं तलाशी लेकर ही रहूंगी। मुस्तफ़ा कहता है कि जहाँ लेनी है तलाशी आप ले सकते हैं,
लेकिन ये चीजें मैं अलाउ नहीं करता। रुबाब को शुरू से ही जब इस घर में आई थी उसने फैसला कर रखा था कि वो कभी भी शर्जीना और मुस्तफा को एक साथ खुश नहीं रहने देगी, और अदील जिसके दिल में आज भी शर्जीना मौजूद है वो यहाँ पर उन्हें बाइज्जत तरीके के साथ नहीं रहने देगी। रुबाब कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे तुमने और तुम्हारी बीवी ने चुराए होंगे। मुस्तफा कहता है कि आप होश में तो हैं, आप तलाशी ले सकती हैं। रुबाब घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। ये बात इफ्तिखार अहमद को भी पता चल जाती है जो उनमें उन्हीं का साथ दे रहा होता है। यहाँ पर मुस्तफा जिसकी जॉब तो लग चुकी है लेकिन बिल्कुल भी इतना अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहा कि घर के सारे लोगों का शक मुस्तफा के ऊपर ही आने वाला है। घर की तलाशी लेने के बाद यहाँ पर रुबाब को वो पैसे तो मिल ही जाते हैं, जिसके बाद इफ्तिखार अहमद अपने ही बेटे मुस्तफा को अपने सामने खड़ा कर लेता है और उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देता है। कहता है कि निकम्मे, अगर जिंदगी में मेहनत नहीं कर सकते तो चोरी का पैसा खा कर क्या बन जाओगे। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि शुरू से लेकर आज तक जो तुम पैसा खिलाया करते थे वो भी चोरी का ही था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर मुस्तफा हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस सबसे पहले इस बार मुस्तफा और शर्जीना इस घर में जब मौजूद होते हैं तो यहाँ पर अदील जो शर्जीना के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है, जहाँ पर रुबाब की सासू माँ भी मौजूद होती है। शर्जीना की सासू माँ कहती है कि इस घर में अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें ब्याह कर लेकर आ चुके हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ पर हुकूमत चलाओ। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मेरे छोड़ने के बाद मेरे ही भाई से जाकर शादी कर ली, ये गैरतमंदी है तुम्हारी। शर्जीना माँ कहती है। पीछे से मुस्तफा भी आ जाता है। मुस्तफा यहाँ पर आकर बिल्कुल भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता कि वो अपने अदील भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अदील जो बिल्कुल भी मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ तो खुश देख ही नहीं पा रहा कि अदील चिल्ला पड़ता है। और यहाँ पर मुस्तफा भी अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लेता है कि शर्जीना सारे घर वाले छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से इफ्तिखार अहमद साहिब आ जाते हैं जो घर में इतना बड़ा हंगामा देख कर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं इसी दिन के लिए बचा हुआ था कि मेरे दोनों जवान बेटे आपस में लड़ेंगे। घर का माहौल इतना ज्यादा दरम बरम हो जाता है कि मुस्तफा और शर्जीना का बिल्कुल भी इस घर में गुजारा नहीं हो पाएगा कि मुस्तफा शर्जीना को कहता है कि अपना सामान पैक करो और हम अब इस घर में बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अपना सामान पकड़े हुए यहाँ से शर्जीना को लेकर जा रहा है मुस्तफा अपनी शर्जीना को लेकर तो जा रहा है लेकिन पीछे से सिद्रा उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है। घर में अदील और रुबाब बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस बात के ऊपर। रुबाब की खुशी की इंतहा ही कोई ना हुई जब मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़कर चले गए। रात का काफी ज्यादा वक्त हो चुका हुआ था। शर्जीना और मुस्तफा रोड के ऊपर ही घूम रहे होते हैं कि मुस्तफा उससे पूछता है कि अगर मैं इसी रोड के ऊपर रात भर दर बदर की ठोकरें खाता रहा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? शर्जीना बिन सोचे हुए यहाँ पर बोल ही पड़ती है। कहती है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुस्तफा को ये बात भा जाती है और सोचता है कि वाकई शर्जीना उसके साथ आज इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है। शर्जीना को वो तो कहता है कि अपने ही घर में चली जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। रात भर तुम रोड के ऊपर क्या करती रहोगी? नहीं, इस बार मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। बेहतरी इसी में है कि हम कोई घर तलाश करते हैं और वहाँ पर रेंट पर रह लेते हैं। मेहनत करेंगे तो आने वाले वक्त में अपना घर भी तो ले ही लेंगे या लोन लेकर बैंक से। उधर घर में पहुँच जाने के बाद मुस्तफा को शर्जीना के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है कि वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अगर तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़े तो क्या तुम जी लोगे? मुस्तफा कहता है कि कोई तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता है शर्जीना, अब ऐसा लगता है कि कभी हो भी ना पाएगा। तुम्हारे बगैर अधूरा सा रह जाऊंगा। मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया है कि इंसान की नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही कदर है। शर्जीना और मुस्तफा तो एक दूसरे के साथ हैं ही, लेकिन आर्जी तौर पर। यही मुस्तफा बहुत जल्द शर्जीना को दोबारा से छोड़ने वाला है, जिसके बाद शर्जीना का दिल टूट कर रह जाएगा। शर्जीना इस बार जब अपने ही घर में वापस दोबारा जाएगी अकेली तो यहाँ पर उसके बाबा उसे गले लगाकर रो पड़ेंगे और कहेंगे कि कौन सा मनहूस वक्त था कि जब
मैंने अपनी अच्छी बेटी का रिश्ता उस मुस्तफ़ा जैसे निकम्मे लड़के के साथ कर दिया, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा और परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्तफ़ा तो इस बार दरबदर की ठोकरें खाने ही वाला है। जब से उसने शर्जीना को छोड़ दिया है उसके बाद तो वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और गलत कामों में भी मुलविस हो जाएगा, जिसके बाद शर्जीना के दिल में उसके लिए बिल्कुल नफरत होगी और वो कभी भी इस बार मुस्तफ़ा को ना अपनाएगी। शर्जीना कहती है कि मेरे और उसकी सोच में इस बार बहुत फर्क आ चुका हुआ है। अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे मोहब्बत हुआ करती थी, और जो अब वो बन गया है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ अब जिंदगी गुजार सकूंगी। कहते हैं इंसान की जिंदगी में अगर अच्छे दोस्त हों तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब तो हो ही जाता है, लेकिन मुस्तफ़ा जिसके पास ना तो अच्छे दोस्त से ना ही कुछ अच्छी बीवी मिल जाने के बाद भी उसे वो हजम ना हो पाई, जिसके बाद मुस्तफ़ा की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। दूसरी जानिब अदील और रुबाब जो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे, लेकिन अदील से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके अम्मी अब्बू उसी घर में अकेले रहें जहाँ पर ना तो इस बार मुस्तफ़ा है ना ही शर्जीना। अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देना शुरू हो चुका है अदील, लेकिन ये बात रुबाब से बर्दाश्त ना होगी। अदील अपने बाबा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में आगे पीछे हॉस्पिटल में मेडिसिन, घर की सारी जरूरियात तो वो पूरी कर रहा होता है, लेकिन वो फैसला कर लेता है कि इस बार अपने अम्मी अब्बू को उसी घर में लेकर चला जाएगा जहाँ पर रुबाब और वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मामा बाबा के घर में आ जाने के बाद रुबाब जो बहुत ज्यादा तंग आ जाएगी। रुबाब तो कभी भी किसी को भी अपने और अदील के बीच में ना तो शुरू से लाना चाहती थी, और यहाँ पर जब वो आए तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। चंद ही दिन गुजारने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो अदील और उसके अम्मी अब्बू को इसी घर से निकाल देंगे, और इतनी ज्यादा बेइज्जती कर देती है अदील की भी कि अदील भी अपनी जिंदगी में खुश ना रह पाएगा। अदील के अम्मी अब्बू को दिक्के मारकर इस बार उसी घर से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से गेट आउट हो जाओ। कहते हैं इंसान जिंदगी में दूसरों के साथ जब बुरा करता है तो वो ये सोच रखता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रह पाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम ने ये सबक तो सिखा ही दिया कि कभी भी किसी को ना तो धोखा देना है और झूठ बोलकर दूसरों को जलीलो रुसवा भी नहीं करना चाहिए। अदील ने शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी को अजाब तो बनाया, लेकिन आज वो खुद ही रोड पर आकर बैठ गया। इंसान को जिंदगी में इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि वो दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए, और अपने आप के पास स्किल और सब कुछ होने के बावजूद भी मुस्तफ़ा ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख लिया। शर्जीना ने उसे समझाने की कोशिश तो की, लेकिन जब इंसान खुद ही कोशिश ना करे तो क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ अदील के साथ भी था। अदील जो शुरू से ही अपनी बीवी के ऊपर डिपेंड था, जब उसने धिक्के मार कर निकाला तो उसके पास कुछ भी ना बचा। पैसा इंसान की बुनियादी जरूरत तो है ही, लेकिन इंसान आजकल सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही इज्जत दे रहा है, ना कि इंसानों को। कौन कौन चाहता था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना को तो बिल्कुल भी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर मुस्तफ़ा संजीदा होता तो कभी भी शर्जीना उससे जुदा ना होती। अदील और उसके अम्मी अब्बू के साथ जिस तरह से बिहेव किया रुबाब ने, कैसा लगा आप सभी दोस्तों को? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।